नमस्ते फ्रेंड। मेरा नाम है शौर्य और आप देख रहे हैं सेलर गाइडलाइन। तो थंबनेल देख के आपको समझ में आ गया होगा कि आज मैं बात करूंगा मीशो के। अगर आप सेलर हो तो उसके ऊपर आपका ऑर्डर वॉल्यूम जो है उसको कैसे इंक्रीज़ करें। मतलब अगर आपके पास 50 ऑर्डर आ रहा है उसके 200 150 तक 150 200 तक या 300 तक कैसे लेके जाए। तो इसके ऊपर पूरा डिस्कस करूँगा आज। तो वीडियो कैसे जुड़े रहेगा। ये जो देखिए, अगर आप पहले से माइंड में ए सेट करके रखा है कि आज अकाउंट खोला, कल से मेरे को तो 150 200 ऑर्डर आ जाएंगे, तो भैया जो ट्रिक बता रहा है इसके थ्रू, तो आप इसको दिमाग में हटा दीजिए। ऐसा कुछ तरीका नहीं है, ऐसा कुछ जादू वाला चीज़ तो है नहीं। जो आपका अकाउंट का परफॉर्मेंस है वो धीरे धीरे इंक्रीज होगा। इसके लिए कुछ गाइडलाइंस है, कुछ नियम कायदा है जो जिसके अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके धीरे धीरे इंक्रीज जरूर होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आज बता दो या कल 200 से 500 हो जाएगा या फिर 50 से 200 हो जाएगा। ऐसा नहीं है, अचानक जंप नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसके लिए कुछ नियम कायदा है। उसको आप अगर हम पूरा डिस्कस करेंगे, पूरा फॉलो अप करेंगे, तो ही आपको इन फ्यूचर में आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं मीशो की तरफ से जो प्राइस रिकमेंडेशन के बाद दिया जाता है ना। आपका पैनल में एक लेफ्ट साइड में तो नया टैब ऐड हुआ है प्राइस रिकमेंडेशन का। तो वो जो प्राइस रिकमेंडेशन जो दे रहा है, अगर मान लीजिए किसी एक प्रोडक्ट आप 500 में बिक रहे हो, तो उसमें प्राइस रिकमेंडेशन आया है 450। अगर 450 में अगर आपका प्रॉफिट मार्जिन ठीक ठाक है, तो आप 450 वाला एक्सेप्ट कर लीजिएगा। देखिएगा, जैसे अगर आप उस प्राइस रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट कर लीजिएगा, ये ऑटो सिस्टम जनरेट होता है। ठीक है, जैसे आपका एक्सेप्ट कर लिया तो उसको धीरे धीरे उसको सिस्टम वाइज, इसको कोई ह्यूमनाइज काम नहीं करेगा, इसको टोटल सिस्टम काम करके आपका प्रोडक्ट जो है विजिबिलिटी थोड़ा थोड़ा इंक्रीज़ कर देगा। ठीक है, दूसरा है कि देखिए, आप जो भी जिस भी कैटेगरी के प्रोडक्ट का साथ आप डील करते हो, कि मान लीजिए किसी भी कैटेगरी के प्रोडक्ट के साथ आप डील करते हो, तो उस प्रोडक्ट को आप अच्छे वाला प्रोडक्ट ही बेचना। मान लीजिए कि आप कुर्ती बेच रहे हो, ठीक है, ऐसा नहीं कि मार्केट में सबसे सस्ता वाला प्रोडक्ट उठा लिया उसको सेल करेंगे तो कस्टमर कभी सी बात, जाहिर सी बात है कि वो परचेज नहीं आएगा, वो रिटर्न ज़्यादा आएंगे। ठीक है, तो जितना रिटर्न आएगा उतना आपका अकाउंट के लिए खराबी है, उसका प्रोडक्ट उतना धीरे धीरे नीचे आ जाएगा, उसका विजिबिलिटी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि अच्छी प्रोडक्ट ही बेचना है, ताकि कस्टमर जो लोग उसको जब पहुँच जाए तो उसको देख के कम से कम माइंड दिमाग खुश हो जाए, हाँ जितने इन्वेस्ट मैंने किया है उसके हिसाब से प्रोडक्ट सही है। ठीक है, कम से कम ये ध्यान आना चाहिए, तभी रिटर्न आपका कम होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, दूसरा है जी कि पैकेजिंग मटेरियल, मतलब आप ऐसी कैटेगरी में डील करते हो जैसे ग्लास वगैरह का हो गया है, इसका जो इन ट्रांजिट में टूट सकता है, तो ठीक है, तो इसके ऊपर बबल रैप वाला से पैक करना चाहिए जो इन ट्रांजिट ना टूटे, सही से कस्टमर के पास पहुंच जाए। ऐसा प्रोडक्ट आप तो आपको किसी भी प्रोडक्ट आप बेच सकते हो, लेकिन ऐसा मटेरियल आपको यूज़ करना है जैसे अच्छी तरह से कस्टमर के पास प्रोडक्ट सही तरह से पहुंच जाए। ठीक है, अगर कस्टमर के पास ठीक ठाक पहुंच गया ना, तो वो रिटर्न आने का चांस कम हो जाता है उसमें। ठीक है, कम से कम कस्टमर देखेगा हाँ ठीक ठाक आया है उसको, मतलब जो कस्टमर किसी भी अमाउंट का परचेस कर रहा है तो उसको खुश करना है जी, हाँ ठीक है, जो इन्वेस्ट किया है ये सही है। ठीक है, उसके बाद अगर आपका मीशो के पैनल में एक क्वालिटी डैशबोर्ड का ऑप्शन आता है। ठीक है, तो वो जो क्वालिटी डैशबोर्ड है उसके ऊपर अगर आप ध्यान लगाएंगे तभी आपका अकाउंट परफॉर्मेंस जो है इंक्रीज़ होगा। इसके सबसे ऊपर देखिएगा इसका रेटिंग है। ठीक है, रेटिंग को फॉलो रखिएगा। अगर आपका रेटिंग 3.8 स्टार के नीचे है तो आपका अकाउंट ऊपर विजिबिलिटी नहीं होगा। अगर 3.8 स्टार के नीचे है तो आपका अकाउंट का विजिबिलिटी जो है, प्रोडक्ट का विजिबिलिटी जो है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। आपको हमेशा ध्यान रखना है 4 स्टार के ऊपर अकाउंट परफॉर्मेंस मेंटेन करना है, तभी आपका प्रोडक्ट जो है धीरे धीरे इंक्रीज़ होगा, विजिबिलिटी इंक्रीज़ होगा, ऑर्डर ज़्यादा आएगा, रेटिंग रिव्यू अच्छा आएगा। ठीक है, आपको किसी भी तरह से अच्छी प्रोडक्ट देकर अच्छे पैकेजिंग मटेरियल के साथ कस्टमर को डिलीवर कराना है, ऑन टाइम कराना है, RTD 20 नहीं कराना है। मतलब जो मीशो की तरफ से जो टाइमलाइन दिया जाता है उसके अंदर ही आपको डिस्पैच करना है, तभी आपको कस्टमर का फ्रेश माइंड पा सकते हो। ठीक है, क्वालिटी डैशबोर्ड के अंदर नीचे जब जाएंगे तब देखिएगा हर प्रोडक्ट के अंदर दिखाएगा कि इस महीने में कितना प्रोडक्ट सेल किया है, या फिर दिस वीक में कितना प्रोडक्ट सेल हुआ है, इसमें कितना रिटर्न आया है, कितना इतना इसका जो क्वालिटी है, कितना फीडबैक आया है। ठीक है, ये सारे चीज़ आप डिस्कस कर सकते हो, जो देख सकते हो क्वालिटी डैशबोर्ड में।
क्वालिटी डैशबोर्ड ऐसा चीज़ है जो अगर आप किसी की प्रोडक्ट का अगर रिव्यू रेटिंग ख़राब आ रहा है तो उसमें मेंशन होता है कि इस प्रोडक्ट में क्या कमी है। कस्टमर जो जब लिख देता है ना कि हाँ इसका अगर आप कुर्ती बेच रहे हो तो इसका अगर साइज़ ठीक नहीं है, तो उसमें कस्टमर जो लोग जरूर लिखेगा रिटर्न करते वक्त कि इसका साइज़ इशू है, तो उसके ऊपर ध्यान देना है। हर नेगेटिव पॉइंट के ऊपर अगर आप ध्यान देंगे तभी आप आपका जो प्रोडक्ट है वो विजिबिलिटी ला सकते हो, उसका इम्प्रूव करा सकते हो। देखिए बिजनेस में मुझे जितना नॉलेज मिला है, सबसे बड़ी बात है कि पॉजिटिव तो सही है, पॉजिटिव जो चीज़ है वो तो सही है, लेकिन अगर आपको बिजनेस में इम्प्रूव करना है, इंक्रीज़ करना है, तो आपको नेगेटिव बात को भी ध्यान रखना होगा। कैसा नेगेटिव बात? जो रिटर्न पार्सल रिटर्न आ रहा है, जो प्रोडक्ट रिटर्न आ रहा है, तो उसके ऊपर कस्टमर किस रीज़न से रिटर्न किया है। रिटर्न आया है तो नेगेटिव बात है, किस रीजन से किया है उसके ऊपर ध्यान देना है। अगर साइज़ इशू है तो साइज़ ठीक कराना है। वैसे कलर इशू है, कलर जा रहा है वॉश के बाद, तो उसको कलर सही कराना है। क्वालिटी डैशबोर्ड में जिस तरह से नेगेटिव कमेंट आता है, उस नेगेटिव कमेंट को अगर ध्यान में रखते हुए उसी चीज़ को इम्प्रूव अगर करेंगे, तभी आपका क्वालिटी डैशबोर्ड अच्छा होगा, परफॉर्मेंस अच्छा होगा, प्रोडक्ट का विजिबिलिटी अच्छा होगा, और प्रोडक्ट का विजिबिलिटी अच्छा होगा तो सेल अपने आप बढ़ जाएगा। ठीक है, ये एक दिन 2 दिन में काम नहीं होने वाला है। अगर आपने आज अकाउंट क्रिएट किया तो 2-4 दिन में ऐसा जंप करके आसमान पहुंच जाओगे, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कुछ तरीका नहीं है। आपको सीधी सीधी दिमाग में ये बात रखना है, मुझे अच्छा क्वालिटी बेचना है, अच्छे टाइम के साथ बेचना है, मिर्ची के साथ अच्छे कोऑपरेट बना के रखना है, और आपका जो पैकेजिंग मटेरियल है उसके ऊपर भी ध्यान देना है ताकि कस्टमर के पास अच्छा प्रोडक्ट भी पहुंच जाए। ये सब सारी चीज़ अगर आपने मेंटेन कर लिया, तभी आपका प्रोडक्ट जो है थोड़ा ढीले है, फिर भी आप चाहते हो कि हाँ अभी तो सब कुछ मेंटेन कर चुका हो, लेकिन फिर भी अकाउंट जो है स्लो है, विजिबिलिटी कम है, ऑर्डर कम आ रहा है, तो अभी इसमें आप एडवर्टाइजमेंट का एक ऑप्शन आता है, एडवर्टाइजमेंट करा सकते हो। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखना है, मिनिमम जो प्रोडक्ट आपका सेल हो रहा है उसकी प्रोडक्ट के ऊपर मिनिमम अमाउंट एडवर्टाइजमेंट के लिए इन्वेस्ट करना है, वो भी डेली बजट के हिसाब से। ऐसा नहीं है कि एंड ऑफ द बजट कर दिया, 2000 लगा दिया, एंड ऑफ द बजट कर दिया तो एक दिन में 2000 ख़त्म हो जाएगा, उसका कोई वैल्यूएशन नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है मेरे हिसाब से। मेरे सलाह अगर आप मानेंगे तो आपको डेली बजट के हिसाब से जाना है और मिनिमम टू मिनिमम कॉस्ट में जाना है। ऐसा नहीं है कि 500 दिखा रहा है आप 1000 लगा दिया, ऐसा नहीं है। आपका भी आपका प्रॉफिट मार्जिन का भी ध्यान रखना है। अगर आप बिगिनर हो तो आप जाहिर सी बात है कि आपके पास अमाउंट की कमी हो सकता है, तो आप मिनिमम टू मिनिमम एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट के ऊपर जाइए, वो भी डेली बजट के हिसाब से जाइए। एक डेली बजट सेट कर दिया, अगर मान लीजिए कि 2000 आपने इन्वेस्ट करना है एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, तो आपको 300 पर डे के हिसाब से एक कैटलॉग में 7 दिन के लिए रख दो या 6 दिन के लिए रख दो। ठीक है, तो उससे क्या होगा, हर दिन अगर एक इतना करके ऊपर आएगा ना प्रोडक्ट, इतना करके ऊपर आएगा, तो एक दिन के बहुत विजिबिलिटी पा सकते हो, बहुत लोग देख सकते हैं। 6 दिन लगातार अगर प्रोडक्ट को ऐप्स के ऊपर शो होगा तो बहुत सारे लोग देख सकते हैं। लेकिन अगर आप वही 2000 अमाउंट अगर एक दिन में लगा दिया तो एक दिन में कितना लोग देखेगा, समझ रहे हो ना बात को। मुझे लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करना है, लॉन्ग टाइम के लिए लोगों को दिखाना है, हाँ ये प्रोडक्ट मेरे पास है, क्वालिटी अच्छा है। ठीक है, इस तरह से अगर आप मेंटेन करके चलेंगे तो मेरा उम्मीद है कि आप ज़रूर इसको सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको, इसका ऑर्डर जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। और इसके अलावा अगर कुछ भी डाउट आपका मन में है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि हर संडे को आके वो सवाल का रिप्लाई देने के लिए, जवाब देने के लिए, वीडियो बना के हो, लाइव सेक्शन आने के लिए हो, या फिर उसी कमेंट में रिप्लाई डाल के टेक्स्ट करके हो, जो भी हो मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरा फेसबुक पेज का भी लिंक नीचे है, उसको फॉलो जरूर कर लीजिएगा। तो चलते आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरे वीडियो के द्वारा 1% भी हेल्प हुआ है तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।